आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास का पहला चैप्टर ये प्रकाश का परावर्तन। तो देख लेते हैं, नाम से मालूम पड़ रहा है प्रकाश का परावर्तन किसी चमकदार वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई ये चमकदार वस्तु रखी है, दर्पण मान लो, प्रकाश की किरण आई है, इससे टकराई, वापस उसी दिशा में लौट गई। ये प्रतिक्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये किरण आई, ये लौट गई, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये हमारी किरण आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। वापस लौट जाना, इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। जो इसको बोलते हैं अभिनम, ये हम डाल लेते हैं जो 90 अंश पर होता है, बीच में नहीं, इधर न उधर। जो इधर के साइड कौन बनता है, इसे बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आर। जो आई होता है इसको बोलेंगे आपतन कोण। ये आर होता है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण परिभाषा समझ लेते हैं। किसी चमकदार वस्तु पर प्रकाश की किरण का पड़ना, वापस उसी दिशा में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आई कोण होता है वो हमेशा आर के बराबर होता है। आई कोण हमेशा आर के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिनम एक ही तल पर मिलते हैं। इनका जो पॉइंट होगा वो एक ही तल पर मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट पर नहीं मिलते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है? किसी परिभाषा है हमारी, किस प्रकाश का किसी चमकदार, यानी प्रकाश का किसी चमकदार वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। प्रकाश की किरणें किसी चमकदार वस्तु से टकराती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है, यही घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये नियम है, ये हाई स्कूल का पहली हेडिंग। दूसरी है आता है प्रकाश का परावर्तन के बाद है इसके नियम क्या क्या है। परावर्तन के नियम, किन किन नियमों के अनुसार ही परावर्तन होगा, ये नहीं हर नियम से परावर्तित हो जाए। उसके बाद है परावर्तन के नियम, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन में मात्र दो नियमों के अनुसार ही बदला जाता है, तो लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं। पहला होता है आई कोण हमेशा आर के बराबर होता है। जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, एक समान होता है। तो लिखेंगे, पहला नियम लिखेंगे आई बराबर आर, आई बराबर आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतित किरण और परावर्तन किरण अभिनम तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिनम तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं प्रकाश के। आई कोण होता है वो आर के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिनम तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। देखो तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। इसी के बाद हम एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। आई बराबर आर के ऊपर एक एक प्रकाश किरण का
आपतित कोण, आपतित कोण 30 है, आपतित कोण 30 है, तो एक प्रकाश किरण का आपतित कोण 30 है, तो परावर्तित कोण ज्ञात कीजिए। तो परावर्तित कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कह रहा है आपतित कोण 30 है, तो यानी आपतित कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई बराबर 30 दिया हुआ है, और परावर्तित कोण को कहते हैं आर, यानी आर पूछ रहा है, तो आर को इस तरह लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने एक पीछे सूत्र बताया था, आई हमेशा आर के बराबर होती है, नियम में भी था, परिभाषा में भी बताया था, दोनों जगह बताया था। तो यहाँ पे लगेंगे परावर्तन के नियम अनुसार यानी परावर्तन का नियम लगा देंगे यहाँ पे। तो परावर्तन का नियम क्या होता है? आई बराबर आर, यानी जो कोण आई होता है वो आर के बराबर होता है। तो आई हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो आर, अगर आर 30 के बराबर है तो आर भी कितना होगा? 30 ही होगा, आई के बराबर है आर, तो यहाँ पे भी आर कितना हो गया हमारा? 30। तो कोण आर बराबर 30। सवाल हो गया, बहुत सारी था। एक प्रकाश किरण का आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तित कोण ज्ञात कीजिए। तो हम आपतित कोण दिया था, आपतित कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तित कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन का नियम लगा दिया। नियम क्या होता है? आई बराबर आर। आई हमारा 30 दिया हुआ है, आर की जगह आर लिख लिया, आर बराबर यानी 30। आई और आर एक दूसरे के समान होते हैं। आज की फिजिक्स की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।